अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 22 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ इस वक्त। आज के रोज़ एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर उस अहम मामले से मुताल्लिक है जिस पर मौजूदा निज़ाम खड़ा है, यानी कि 9 मई के वाक़यात और उस पर स्टेट नैरेटिव और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदालतों में केसेस। यूँ तो कल के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट बहरहाल सामने आई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस बने थे, मगर आज उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने के दूसरे रोज़ एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो इस सिलसिले में कि पंजाब हुकूमत जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के केसेस के मामले पर पहुंची थी और जिसमें जनाब याहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी, उन्होंने इस निज़ाम को जिस तरह से सर्व करने के मुतालिक एक फ़ैसला दिया कि 4 महीने के अंदर तमाम ट्रायल मुकम्मल होंगे। तो जनाब याहिया खान बैरून मुल्क हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच ये फ़ैसला सुन रहा है, कर रहा है, केसेस की समाअत कर रहा है, वो आज उसने पंजाब हुकूमत को खासा मुश्किल में डाला है। पंजाब हुकूमत के वकील की सरजरिश भी की है, 9 मई मामलात का कच्चा चट्ठा भी खोला है, शरीक मुल्ज़मान को जिस तरह से FIRs में नामज़द किया गया उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं, अदालती तरीक़ाकार पर भी बात की है और यहाँ तक कहा है कि 9 मई के केसेस में क्या कुछ है उस पर हम ना बोलें तो बेहतर है। और यहाँ तक कहा गया कि चाहे आसमान गिरे या ज़मीन फटे, इस अदालत में कानून और आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होगा। तो ये तमाम तफसीलात हैं, क्या केसेस कौन से थे, आज की इस वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से मुताल्लिक 2 अहम तरीन केसेस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, सोशल मीडिया पे खासा एक्टिव भी रही हैं और इस सारे टाइम स्पैन में कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं। नाम है सनम जावेद। उनसे मुताल्लिक एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे हैं, इमरान खान के खासा करीब रहे हैं शेख रशीद साहब, उनका GHQ मुकदमे में जो एक उनको शरीक मुल्ज़िम बनाया गया था, उनसे मुताल्लिक एक केस की समाअत थी। तो सबसे पहले हम शेख रशीद से मुताल्लिक जो मुकदमा था उस पर बात कर लेते हैं। 3 रुकनी ये बेंच था जनाब। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर। जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट से और जस्टिस सलाहुद्दीन सिंध हाई कोर्ट से आए हैं। और ये तमाम तर मुकदमात यानी कि 150 से ज़ायद ये अपीलें थीं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। जनाब याहिया खान ने इन्हें अपने बेंच में लगाया और उस पर एक फ़ैसला दिया 4 महीने की डायरेक्शन, और उस पर मैं खासा तवील गुफ्तगू उसके तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से कर चुका हूँ। तो चूँकि वो बैरून मुल्क थे तो उन्होंने इस बेंच के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए रखा। मैं बज़ाते ख़ुद बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर आज पहली मरतबा इन 3 जजेस के बेंच में गया हूँ, तो उसमें मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ये 3 जजेस बज़ाहिर रियासती नैरेटिव के साथ खड़े नज़र नहीं आते, मगर उसके बावजूद भी इन 3 जजेस ने चाहे जितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन दी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फ़ैसला ऐसा आ सकता है जिससे एक एडवेंचर हो, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिले, जिससे इस मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को वो नैरेटिव काउंटर हो। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस याहिया खान का वही 4 महीने वाला फ़ैसला प्रिवेल करेगा, मगर ऑब्जर्वेशंस जो थी वो खासी अहम थी। और ये ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या कि जब फ़ैसला ही हक़ में नहीं आना तो मौजूदा निज़ाम जितना एक्सपोज होगा। गुज़श्ता 2.5 से 3 साल में क्या हुआ, इमरान खान को बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी विक्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन उस अकेले निहत्ते शख्स ने इस पूरे निज़ाम को, इस पूरी अदालती निज़ाम को, इस पूरे जमहूरी निज़ाम को, इस सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को जिस तरह से एक्सपोज किया है, तो उसी में एक नई चीज़ शामिल ज़रूर हो सकती है।